जय श्री राम। बात तो उस समय की है जब मैं 5 बरस का था। तो मेरी माँ मुझको छोड़ पूरी हो चुकी थी। माने मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तो मेरा मन था ना, जो बड़ा दुखी हो गया था। तो उतनी छोटी आयु में मैं जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में गया, एक इतना सुनसान जंगल मिला मेरे को, वहाँ पे कोई नहीं। चलता गया, बच्चा ही था, 5 बरस का था, बच्चा था। चलता गया तो वहाँ पे मुझको छोटा सा एक चबूतरा मिला। पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा था। वहाँ पे लगता मुझे किसी ने पूजा किया होगा। तो वहाँ पे कोई सामग्री पड़ी हुई थी पूजा पाठ की। तो सामग्री को देखा तो मैंने देखा यहाँ पे कोई पूजा किया है। और ये तो पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने सुना था ना, मेरी माँ कहती थी कि पीपल के पत्ता में देवता होते हैं। तो ये तो वृक्ष है, इसमें वृक्ष में ही देवता होते हैं। तो जब मैं उसका देखा, मेरा मन था, मैं वहाँ बैठ गया। बैठने से मेरे मन में विचार आया कि कुछ सामग्री पड़ी है, अग्नि भी प्रचल हैगी। तो मैंने सोचा कि मैं भी पूजा कर लूँ। तो बाल अवस्था में था, मैंने पूजा आरंभ कर दी। जब मैं पूजा आरंभ किया, आह्वान किया, मैं आह्वान किया, है माँ, मुझे छोड़कर आप चलेंगी, मैं कहाँ फिरूँगा, मुझे कोई सहारा नहीं है। अब मैं यहाँ बैठ के आपका चिंतन कर रहा हूँ माँ, आप जहाँ भी हो मेरे पास आओ माँ। ऐसे मेरे को गिनती थोड़ी आती थी, मैं पढ़ा लिखा थोड़ी था। वो ते कहाँ पढ़ने का है, गांव का भाई, गांव खेड़े का बात है, कहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पे। उससे बहुत बड़ी मुश्किल से 5वीं तक स्कूल हुआ करते थे। तो बात यही है, हम पूजा आरंभ कर दिए, करते गए। और सामग्री की कृपा इतनी हुई कि वो सामग्री खत्म ही नहीं होती, वो अग्नि भी खत्म ही नहीं होती ना। मेरा मन का अंदर का जो आह्वान चालू हुआ, तो मेरा मंत्र एक जागृत हुआ। पहले तो मैंने माँ का वंदन किया। मैंने अपनी माँ को, जो मेरी माँ की देहांत हो गया था, उस माँ को मैंने आह्वान किया। तो माँ के आह्वान से मेरे को एक मंत्र का प्रबंध, माने मन से मंत्र निकला, ओम जगदम्बके नमो। ये मंत्र निकल पाया, ओम जगदम्बके नमो। तो ये मंत्र का मैं बात करता रहा, जाप करता रहा। से कम इस मंत्र का मेरे को कोई गिनती नहीं थी। तो इस मंत्र का पता नहीं कितना जाप हुआ होगा, हमको मतलब पता नहीं कितना जाप हुआ होगा। जब सुबह शाम से सवेरा होने को आया, तो वहाँ पे कोई लक्कड़ हाले, जो लक्कड़ चुनते थे, जंगल में आते थे, वो आए। तो उनने मेरे वहाँ पे मुझे कुछ वैसे दिखाई दिए। तो मैं पीपल के
जो पीपल का वृक्ष था उसके ऊपर मैं चढ़ गया कि कोई मुझे देख ना ले। अच्छा, तो दिन भर मैं वो पीपल के वृक्ष पे रहा। तो वो आए, वहाँ पे देखा, लकड़हारे आए तो वहाँ देखा कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ किया है। तो उनको कुछ मुझसे मतलब नहीं रहा और माथा टेके और अपनी लकड़ लिए चल दिए। जैसी शाम होने को आया तो मैं वृक्ष से नीचे आया, मैं फिर पूजा में बैठ गया। ऐसे पूजा में बैठा, मैं फिर उसी मंत्र का आह्वान किया जो दिन में तो कर नहीं पाया। रात्रि का समय हुआ, मैंने फिर उस मंत्र का आह्वान किया। ऐसे 9 रात्रि मैंने माता का आह्वान किया मेरे के लिए। माता ने मेरी शिव माता के रूप में जगदम्बा माता आ गई और मेरे को अपने चरणों में लिया। मेरे को जो जितना मेरी माँ प्यार करती उतना ही मुझे माँ ने प्यार किया। तो कुछ लोगों ने मुझको देखा वहाँ पे, तो मुझको वहाँ से ले जाने की कहते हैं, ये तो चौबे जी का बेटा है, इतनी सी दाव छोटा है, इस जंगल में रहेगा तो कोई जानवर इसको हानि पहुंचा सकता है, इसको गांव ले चलते हैं। इसका माँ का देहांत हो गया है, बताओ किसी को मालूम नहीं है कि बच्चा यहाँ पर है, गांव से बहुत दूर है, ये जब जंगल में है, किसी को पता ही नहीं है इस बात का। मैं ने कहा, देखो चाचा, दाऊ, जो भी रिश्ते, मेरे को तो रिश्ते कोई मालूम नहीं थे। मेरे अंदर से जो भी मन से निकला, मैंने कि चाचा जी, दाऊ जी, आप मेरे के लिए यहीं पर रहने दीजिए, मैं यहाँ से जाने का मेरा दिल ही नहीं करता है। अब तो यहाँ मेरी माँ मुझे दर्शन देने आती है, मैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे रहता हूँ। और फिर गांव के लोगों ने, गांव में वार्ता हुआ तो गांव के मुखिया जी आए, तो उनने मुझको बहुत मनाया कि बेटे ये जंगल है, आप यहाँ पे छोटे बच्चे हो, जंगल में क्यों रहोगे। मैंने कहा जंगल में मेरी माँ अकेली रहती है तो मैं माँ के साथ रहता हूँ, किसी मुझे काहे का डर है, जब मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझे काहे का डर है। इतना कहा तो बोले ठीक है बेटा, तुम्हारी बाल हट है, हम आपसे ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन मुखिया जी ने वहाँ पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के ही नीचे एक कुटी बनवाने का प्रबंध किया। मैंने कि नहीं, मुझे इस कुटी में नहीं रहना है, इस कुटी में मेरे को नहीं रहना है, मैं तो माँ की गोद में रहता हूँ, मेरे को कुटी में रहने का क्या करना है। अरे बोले बेटा, ये मूर्ख भरी बातें मत करो बेटा, इत तुमको नहीं है पता बेटा, इतनी कड़कड़ा की ठंड है, बर्फ़ बहती है, आप बीमार हो जाओगे, आपको। मैंने कि नहीं, मैं माँ के गोद में रहता हूँ, मेरे कुछ नहीं होता है, ना मेरे को सर्दी लगती है ना मेरे को गर्मी लगती है, मैं माँ की गोद में रहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसी दिन था, तो मैं अपनी माँ की गोद में था, तो कोई एक वहाँ से डाकू निकल रहे थे, तो बोले यार यहाँ थोड़ा देखते हैं, यहाँ कोई स्थान है, माने यहाँ अग्नि प्रबंध हैगी, धुआं का वो है,
तो यहाँ पे कोई है, पुजारी है कोई। तो मैं माँ की गोद में था तो उनने मुझको देखा, माँ तो उनको दिखी नहीं, माँ तो मुझको दिखती थी, उनको नहीं दिखती थी। बोले तो डाकू थे, लूटने वाले थे। हमको देख के कहते हैं बेटा आपको यहाँ पे डर नहीं लगता? मैंने कि नहीं, मेरे को क्या इसका डर है, मैं तो माँ की गोद में हूँ। बोले बेटा अगर कोई डाकू आ जाए, आपके लिए कुछ हानि पहुँचाए तो आप डरोगे नहीं? मैंने कि मेरे को किसका डर है, मेरी तो माँ मेरे साथ है। जिसके साथ माँ होती है उसको किसी का डर होता है? बोले नहीं। मैंने कि आपके साथ माँ होती है? बोले माँ के ही सहारे तो हम इस जंगल में रहते हैं। मैंने आप इस जंगल में रहते हो, क्या करते हो? बोले बेटा हम दिन भर जंगल में रहते हैं, रात को गांव निकल जाते हैं तो गांव में जो लूट के ले आते हैं ना, वो जंगल में हम दिन में अपना बंटवारा करते हैं। अच्छा आप ही डाकू हो? मैंने कहा। मैंने कि देखो डाकू का काम छोड़ दीजिए और हमारे साथ यहाँ माँ की गोद में बैठिए। वो माँ का आभार कीजिए, हो सकता है माँ आपको लिए ही माँ की कृपा हो जाएगी तो आप भी मेरी साथ में। बोले ठीक है। डाकू कहते हैं ठीक है बेटा आप कहते हो, मैं भी बड़ा बोर हो गया हूँ डाकू कर कर के। न जाने कितने गरीबों को घर मैंने लूटा है, कितने अमीरों को मैंने सताया है। मैं भी अब यही चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में। तो डाकू थे वो पूजा पाठ करने लगे। अच्छा एक खबर थी, तो कोई थानेदार को पता लगा कि डाकू वहाँ पे रहते हैं। डाकू आए, उनको ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते आए, पहुँच गए हमारे पास। तो बोले यहाँ डाकू हैंगे? मैंने कि डाकू तो यहाँ नहीं है, कोई दोस्त हमारे जो साथ में है ना, संत जी है ना, वो हमारे साथ हैं, यहाँ डाकू तो कोई है नहीं है। तो देखा तो वेशभूषा से तो उन्हें अपना वो जो चेहरा था ना वो देखा तो डाकू का दिखता था। तो बोले ये तो बेटा डाकू हैंगे, तुम्हारे साथ पूजा पाठ क्यों करते हैं? मैंने कि ये पहले डाकू थे, अब डाकू नहीं रहे, ये अब साधु हो गए हैं। ये कुछ महीने हो गए हैं, इन्हें डाक कर डालना छोड़ दिया है, अब इस पूजा पाठ करने लगे हैं। आप इसको आप इनके लिए हानि ना पहुंचाइए, आप अपने थाने लौट जाइए और जय माता जी बोलते जाइए। बोले ठीक है बेटा। थानेदार चला गया, माथा टेका और हमारे लिए तो ने कि आप हमारे लिए माथा क्यों टेक रहे हो थानेदार साहब? बोले जिसको हमने नहीं सुधारा उसको आपने सुधारा, इसलिए जय श्री राम, जय माता जी। ये कहानी सच्ची है, आप इसके लिए हंसी में मत देखना भाइयों। मेरे माता, मेरी बहनें सभी से प्रार्थना है, ये श्री प्रेमलाल चौबे की ये असली कहानी है, इसको आप हंसी में मत लिखें। जय श्री राम, जय माता जी। मैं ये तो भूल ही गया कि कहानी किस दिशा की है। ये है मध्य प्रदेश, एक दंतगिरी पहाड़ है, उसकी एक कहानी है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जय माता जी, जिसका नाम है जय माँ हरसिद्धि, जय माँ दंतगिरी, जय श्री राम, जय माता जी।